एक बार एक राज्य में काफी सूखा पड़ा। राजा इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि मेरे जो इतने भी पूरी प्रजा है वो खाना कैसे खाएगी, वो किस चीज को करेगी। तो वो क्या करते हैं, अपने सारे दरबारियों को इकट्ठा करते हैं और उनसे सलाह लेते हैं कि बताओ कौन सा अनाज, कौन सा भोजन सस्ता है जो हम अपने पूरे के पूरे राज्य के नागरिकों को पहुंचा सकें। इतने में बहुत सारे लोग जो उस दरबारी होते हैं, अमीर होते हैं, वो सारे बताते हैं कि देखो महाराज, क्या है कि गेहूं में बहुत वक्त लगता है और उस पर सीजन जो कि आपके मौसम पे निर्भरता भी होती है, फसल खराब हो जाती है, वो तो सस्ता नहीं हो सकता। उसी प्रकार से चावल में बहुत पानी लगता है, उसे बनने में 3 महीने लग जाते हैं, तो वो भी हमारे नागरिकों के लिए वो नहीं हो सकता, कामदायक, लाभदायक और बहुत ही विपदा आ सकती है। तो राजा पूछते तो करे क्या। उसमें एक उनका जो महामंत्री होता है वो चुपचाप उन चीज़ों को सुन रहा होता है। तभी एक दरबारी खड़ा होकर बोलता है कि महाराज, मैं अक्सर शिकार करता रहता हूँ, जो मांस है उसमें प्रोटीन भी होता है और मांस खाना आप शिकार कीजिए, आराम से मिल जाता है, वो सबसे सस्ता है, जिससे तंदुरुस्ती भी रहेगी और सेहत भी बना रहेगा और ईजिली अवेलेबल भी है। राजा इस बात को पूछते हैं कि आप सबका क्या ख्याल है दरबारियों का। सारे दरबारी उसके बात को सहमति दिखाते हैं और कहते हैं ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कही। लेकिन महामंत्री अब भी चुप थे। महामंत्री संकोच में थे। राजा उनकी तरफ देखते हुए पूछता है, महामंत्री, आप इस बात से निश्चितता नहीं रखते? आपको नहीं लगता ये सलाह ठीक है? महामंत्री उसे कहते हैं, राजा जी, मैं इस बात का जवाब आपको कल सुबह दूंगा कि मांस सस्ता है या नहीं। उसके बाद क्या होता है, सब दरबारी अपने घर चले जाते हैं। महामंत्री क्या होते हैं कि सबसे पहली बार उस दरबारी जिसने सलाह दिया था उसके घर जाते हैं और घर जाके कहते हैं कि दरबारी, जो राजा जी हैं उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। जो राज्य के वैद्य हैं उन्होंने कहा है कि अगर तुम किसी का हृदय का 20 ग्राम मांस ले आओ तो तुमको क्या है कि राजा जी की जान बच सकती है और बदले में उसको लाखों सोने की अशर्फियां भी मिलेंगी। इस बात को सुनते ही जो दरबारी होता है उनके पैर पे गिर जाता है, कहता है कि मंत्री जी, अगर मैंने अपने हृदय के पास का 20 ग्राम मांस दे दिया तो मैं मर नहीं जाऊंगा, आपको क्या मिलेगा? तो महामंत्री उससे कहते हैं कि तुम्हें इसके बदले में लाख अशर्फियां मिलेंगी। कहता है आपको लाख अशर्फियां चाहिए सोने की, आप मेरे से ले जाइए। वो उसे लाख सोने की अशर्फियां देता है इस बात पे कि उसको अपने दिल का 20 ग्राम मांस न देना। और ये कह के वो दरवाजा बंद करके धीरे से लंबी लंबी सांसें लेता है राहत की। ऐसा ही महामंत्री और भी दरबारी जिन्होंने उसकी बात में सहमति जताई थी, सबके घर जाते हैं और एक भी दरबारी हाँ नहीं कहता 20 ग्राम मांस देने के लिए। उल्टा सब 1-1 लाख अशर्फियां उसको पकड़ा लेते हैं कि आप ले जाइए, लेकिन हमें मत कहें। सुबह होती है, राजा का दरबार खुलता है और राजा उससे महामंत्री से पूछते हैं, महामंत्री जी, आपका फैसला क्या है? महामंत्री क्या करते हैं, उनके सामने लाखों अशर्फियां सोने की रख देते हैं। कहते हैं महाराज, ये रहा इतना कीमती। तो कहते क्या मतलब आपका, बात समझाइए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं 20 ग्राम मांस लेने गया था, मुझे नहीं मिला, इतनी लाखों सोने की अशर्फियां मिल गई, तो मैं इतनी लाखों सोने की अशर्फियां होने के बावजूद 20 ग्राम मांस नहीं खरीद पाया। आपको लगता है कि दुनिया में जानवरों का या किसी का मांस इतना सस्ता है? दोस्तों, ये कहानी हमको सीख देती है कि जिंदगी सबकी जरूरी होती है, सबकी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि वो जानवर है, वो बोल नहीं सकता, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका वध करके और इंजॉयमेंट किया जाए। हर किसी की जिंदगी की अपनी कीमत है और उसे बनाए रखना चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर, क्योंकि वो इजीली आपका गुलाम हो सकता है, आप उसे मार सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं उसकी जिंदगी आपकी जिंदगी से सस्ती हो।